जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान अपने तियानफू अलायंस के सारे ही मेंबर्स को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है। वो पूरी ही तरीके से यहाँ पे जंग की तैयारी कर रहा होता है सोल पैलेस के खिलाफ, जहाँ पे जियाओयान अपने चाहने वाले सभी लोगों को इनविटेशन दे देता है कि वो लोग जल्द से जल्द दालाओ इमॉर्टल पीक माउंटेन पे आ जाएं। और तभी हम देखते हैं दालाओ इमॉर्टल पीक माउंटेन के ऊपर सोल पैलेस वाले टोटल 7000 लेवल के कल्टीवेटर्स को लेके अपीयर हो चुके थे, और वहीं पे जियाओयान अपने साथ टोटल 10,000 लेवल के कल्टीवेटर्स को लेकर के इस जंग के मैदान में आके खड़ा हो जाता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, मगर प्लीज़ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियाओयान की टीम और हुनमी शैंग की टीम को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। तभी वहां पे बर्निंग फ्लेम वैली के लॉर्ड तांग हुई कहते हैं कि तियानफू अलायंस जीत जाए, बस यही दुआ है, ताकि जांग जाओ हमेशा के लिए सोल पैलेस के साए से आज़ाद हो जाए। तभी हम वहां पे हुनमी शैंग को देखते हैं, जो कि जियाओयान से कहता है कि जियाओयान, तो तुम वाकई में अभी तक जिंदा हो। तभी जियाओयान कहता है कि जी हाँ पैलेस मास्टर, आपके कंसर्न का बहुत बहुत शुक्रिया। ना सिर्फ मैं जिंदा बच गया, बल्कि मैंने प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम को रिफाइन करके एब्सॉर्ब भी कर लिया है। अभी वहां पे हुनमी शैंग कहता है कि जियाओयान, हैरानी होती है कि जियाओ क्लैन ने एक ऐसे शख्स को पैदा किया है जो जियाओ जुआन के बराबर खड़ा हो सकता है, लेकिन याद रखो सोल पैलेस ने उस पहले जियाओ जुआन को मिटाया था, और तुम्हारा अंजाम भी आज के इस बैटल में कुछ अलग नहीं होने वाला है। अगर तियानफू अलायंस गिर गया तो वापस उठने का कोई मौका नहीं बचेगा। जियाओयान, क्या तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो? तभी जियाओयान कहता है कि बिल्कुल, बहुत पुरानी दुश्मनी है, आज हिसाब पूरा होगा। बताओ इस चैलेंज के टर्म्स क्या है हुनमी शैंग? तभी हुनमी शैंग कहता है कि बेस्ट ऑफ 3। जियाओयान, दोनों ही साइड से 3 फाइटर और फाइट टू डेथ होगी यहाँ पे। हाँ, अगर तुम लोग सीधा एक साथ वॉर करना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। सोल पैलेस सदियों से जांग जाओ के दिल में खड़ा है। सिर्फ कुछ अलायंस को जोड़कर तुम लोग हमें चैलेंज नहीं कर सकते हो, और ना ही तुम लोगों की औकात है कि तुम लोग हमारे सामने खड़े हो सको। तभी जियाओयान कहता है कि अगर हम यहाँ पे एक साथ जंग लड़ते हैं तो चलो मान लिया कि तियानफू अलायंस पूरी ही तरीके से मिट जाएगा, मगर एक बात याद रखना, सोल पैलेस को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से सोल क्लैन अभी तक इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार नहीं होगा। अभी वहां पे हुनमी शैंग कहता है जियाओयान, दोनों ऑप्शन तुम्हारे सामने हैं, जो चाहो तुम उसे चुन लो। तभी जियाओयान कहता है कि बेस्ट ऑफ 3 सही रहेगा। इस बात को सुनकर के हुनमी शैंग भी जियाओयान की बात से एग्री करता है। वो दोनों ही अभी एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं, तभी पीछे से हुनमू आगे बढ़ते हुए कहता है कि इतने सालों में सोल क्लैन को मिलने वाली सबसे बड़ी चैलेंज है ये, आज यही ख़त्म भी हो जाएगी। जियाओ क्लैन के जवान लड़के जियाओयान, मुझे भी उन 3 फाइटर में शामिल कर लेना। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलेश करके जियाओयान के ऊपर एक स्नीक अटैक कर देता है, मगर तभी एंसेस्टर जियाओ चैन इस अटैक को सेंस करके तुरंत वहां पे अपनी कुल्हाड़ी को कस के पकड़ते हैं और काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक हुनमू के ऊपर कर देते हैं। एक ही अटैक में एंसेस्टर जियाओ चैन ने हुनमू के उस स्नीक अटैक को बीच से फाड़ करके रख दिया था, उसके चिथड़े उड़ा दिए थे। वहीं पे हुनमू चिल्लाते हुए कहता है कि जियाओ चैन, मगर तभी एंसेस्टर जियाओ चैन अपनी कुल्हाड़ी को नचाते हुए कहते हैं कि सोल क्लैन के इंसेक्ट, अब भी साए में छुप के अटैक करना तुम लोग नहीं भूले हो। मगर तभी वहां पे हुन कियानमू कहता है कि जियाओ चैन, अभी भी तुम बिल्कुल अपनी पुरानी आदत जैसे ही हो, इतने साल गुजर गए फिर भी उतने ही जोशीले और बेलगाम। तभी एंसेस्टर जियाओ चैन कहते हैं कि हुन कियानमू, कभी तुमने हमारे क्लैन लीडर के सामने अपनी जान की भीख मांगी थी, और आज भी यहाँ अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत रखते हो तुम। तभी वहां पे हुन कियानमू कहता है कि चाहे जियाओ जुआन जितना भी पावरफुल था, आखिर में वो मारा गया। इस दुनिया में विनर्स ही हुकूमत करते हैं, लूजर बुला दिए जाते हैं, और आज सोल क्लैन इस वर्ल्ड के वेरी पीक पर खड़ा है, और बताओ जियाओ जुआन, उसका तो कोई अता पता नहीं है। तभी वहां पे एंसेस्टर जियाओ चैन कहते हैं कि
हमारे क्लैन लीडर का नाम लेने की तुम लोगों की औकात नहीं है। ये कहने के साथ वो अपनी एक्स को नचाते हुए सीधा ही हुन क्यान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। मगर हुन क्यान बड़े ही आराम से अपनी एक ही जगह पे रह करके उनके सारे ही अटैक को होल्ड करते हुए कहता है कि जियाओ चैन, चाहे किस्मत ने तुम्हें अब तक जिंदा रखा हो, पर आज तुम वो पुराने ब्लड एक्स जियाओ चैन नहीं रहे। आज तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते हो। ये कहने के साथ वो एक ही बार में एंसेस्टर जियाओ चैन को उठा करके पीछे फेंक देते हैं। एंसेस्टर जियाओ चैन अपनी कुल्हाड़ी के सहारे आसमान में खुद को स्टेबल करते हैं और पीछे जाकर के जियाओयान के पास खड़े हो जाते हैं। मगर तभी वहां पे हुन क्यान को एंसेस्टर जियाओ जुआन का ऑरा महसूस होने लगता है और वो हैरान होते हैं। मगर तभी वो हुन मिशांग से कहते हैं कि हुन मिशांग, इस पहली फाइट को मुझे लड़ने दो। तभी हुन मिशांग जियाओयान से कहता है कि जियाओयान, हमारे तीनों ही फाइटर तैयार हैं और वो तुम्हारे सामने मौजूद हैं। अब तुम्हारी बारी। तभी जियाओयान आगे बढ़ता है जहाँ पे टीचर याओ चैन कहते हैं कि जियाओयान, हुन क्यानमू 6 स्टार दाओ सेंथ लेवल का कल्टीवेटर है। हमें से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। तभी जियाओयान गुस्से में कहता है कि 6 स्टार दाओ सेंथ। ये कहने के साथ वो अपनी मुट्ठी को जैसे ही बंद करता है, पीछे का आसमान फट पड़ता है और पीछे से आवाज़ पिल टावर के एंसेस्टर की आती है कि इतनी लवली पार्टी हो रही है और ये ओल्ड एंसेस्टर चुपचाप बैठ करके कैसे ये सब देख सकता है। तभी वहाँ पे पिल टावर एंसेस्टर अपने उस भैंसे पे सवार होकर के एंटर करते हैं और कहते हैं कि अरे वाह, यहाँ पे तो काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। तभी वहाँ पे पिल टावर के एल्डर मुंह अपने एंसेस्टर को ग्रीट करते हैं। तभी पिल टावर के एंसेस्टर आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी जियाओयान भी उन्हें ग्रीट करता है जहाँ पे पिल टावर के एंसेस्टर कहते हैं कि जियाओयान, कोई फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पे हुन क्यान कहता है कि तुम पिल टावर के ओल्ड गोस्ट आखिर यहाँ क्या कर रहे हो। तभी पिल टावर के एंसेस्टर हंसते हुए कहते हैं कि जियाओयान, इस अनडाइंग बेवकूफ़ को तुम मुझ पर छोड़ दो। तभी हुन क्यान कहता है, ओल्ड गोस्ट, हमारे सोल क्लैन ने इतने साल सिर्फ तुम्हारी इज्जत में पिल टावर को कभी नहीं छुआ, लेकिन जो तुम आज कर रहे हो वो बिल्कुल भी समझदारी भरा फैसला नहीं है। तभी पिल टावर के एंसेस्टर कहते हैं कि पिल टावर अब तियानफू अलायंस का हिस्सा है। हम साथ उठेंगे और साथ ही गिरेंगे। पिल टावर के गार्डियन के तौर पर ये ओल्ड एंसेस्टर साइड में खड़े होकर के इन सारी ही चीज़ों को नहीं देख सकता है, इसलिए मैं तो इस फाइट में हिस्सा लूंगा। तभी हुन क्यान कहता है, तो तुमने फैसला कर लिया है कि ओल्ड गोस्ट, तुम यहाँ पे सोल क्लैन के खिलाफ अपनी आखिरी सांस तक खड़े रहोगे। बहुत खूब, अब यहाँ पे मजा आने वाला है। तभी वहाँ पे पिल टावर के एंसेस्टर हंसते हुए कहते हैं कि अब बकवास बंद करो ओल्ड इडियट। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलेश करके वहाँ पे अपनी 2 पिल को समन करते हैं और तुरंत वहां पे एक जाइंट से डोमेन को समन करने के साथ में वो कहते हैं कि हुन क्यान, ये जगह बहुत छोटी थी, इसलिए अगर हिम्मत है तुम्हारे अंदर तो आओ मेरे डोमेन के अंदर फाइट करते हैं। तभी वहां पे हुन क्यान कहता है कि तुम ऐसे बोल रहे हो कि जैसे कि मैं तुमसे डरता हूँ। बेवकूफ़ बुड्ढे, मैं आ रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि हुन क्यान सीधा ही एंसेस्टर के डोमेन के अंदर एंटर कर चुका था, जहाँ पे पिल टावर के एंसेस्टर कहते हैं कि अच्छा, सोल क्लैन में इतने साल जिंदा रह गए, थोड़ी हिम्मत तो बची हुई है तुम में अभी भी। तभी हुन क्यान कहता है कि ओल्ड फूल, तुमने सोल क्लैन के प्लान में बहुत दफ़ा दखल अंदाजी की है, आज तुम्हारा अंत है। ये कहने के साथ अब यहाँ पे ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर घातक अटैक करने लगते हैं, जहाँ पे पूरा का पूरा पिल टावर के एंसेस्टर का ये गोल्डन डिवाइन डोमेन शेक करने लगता है, जिसे देख करके बाहर खड़े हुए सारे ही लोग घबरा रहे होते हैं। तभी हुन मिशांग सरप्राइज होते हुए कहता है कि वो ओल्ड गोस्ट पिल टावर का वो एल्डर हुन क्यान के सामने खुद को रोक पा रहा है। मुझे सच में यकीन नहीं होता। तभी हुनमू कहता है कि अगर ये ओल्ड गोस्ट बीच में नहीं आता तो यहाँ पे हम लोगों का इतना नुकसान नहीं होता, अब तक हम इस बैटल को जीत चुके होते। अभी वहाँ पे हुन मिशांग कहता है कि ओल्ड डीमन हुनमू, यहाँ पे आप सिर्फ बाकी अदर कल्टीवेटर्स पे ध्यान दें, ख़ास तौर से जियाओ चैन के ऊपर। बाकी जियाओ यान को आप मुझ पर छोड़ दें। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आखिर उसे काबू में कैसे लाना है।
मैं इस बार पूरी ही तरीके से तैयार हूँ इसे अपने शिकंजे में जकड़ने के लिए। तभी हम उस गोल्डन डिवाइन डोमेन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे हुन क्यानमू अपने स्पेल को कास्ट करते हुए कहता है कि मैं तो बहुत दिनों से भूखा था, अब बाहर आने का वक्त आ चुका है। ये कहने के साथ वो वहाँ पे 3 पावरफुल बीस्ट को समन करता है जो कि बहुत ही तेज़ी से पिल टावर के एंसेस्टर के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन से अटैक कर रहे होते हैं। पिल टावर के एंसेस्टर इधर उधर बच करके खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, यहाँ तक कि एक बार उन्हें अपनी मार्शल बॉडी को समन करना पड़ जाता है उन तीनों ही बीस्ट को खुद से दूर करने के लिए। तभी वो तीनों ही बीस्ट 3 डायरेक्शन से पिल टावर के एंसेस्टर को घेर लेते हैं और एक साथ अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। वो बिल्कुल अपने शिकार के चारों ही तरफ वो बीस्ट घूम ही रहे होते हैं। तभी पिल टावर के एंसेस्टर अपनी दोनों ही पिल को आपस में फ्यूज करके उनकी पावर को मर्ज करके एक ब्लैक होल को समन करते हैं और उन तीनों ही बीस्ट को उस ब्लैक होल के अंदर सीधा ही डिवोर कर लेते हैं। और तभी हम देखते हैं कि पूरा का पूरा वो गोल्डन डोमेन शेक करने लगता है और टूटने लगता है। इसे देख करके जियाओयान अपने साथियों से कहता है कि तुरंत सभी लोग पीछे हटो। तभी जियाओयान की पूरी टीम पीछे हट जाती है और हुन मीशांग भी पीछे हट जाता है अपनी टीम के साथ। तभी पिल टावर के एंसेस्टर बहुत ही तेजी से नीचे गिरते हैं। जियाओयान आगे बढ़ के उन्हें संभाल रहा होता है और वहीं दूसरी साइड हुन कियानमू भी बहुत ही तेजी से नीचे आके गिरता है। अब यहाँ पे इन दोनों ही 6 स्टार दाउसेंथ लेवल के कल्टीवेटर्स की हालत खराब हो चुकी थी। वो दोनों ही अब बेहाल होकर के अपने अपने टीम के पास जाके खड़े होते हैं और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये एपिसोड भी खत्म होता है।